नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं, देश में कोरोना के मामले में जो है नियंत्रण कमी देखने को मिली है और लगभग 5.67 कोरोना की जो संक्रमण दर है वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या। और कल से दिल्ली में मेट्रो, मॉल, बाजार, ऑफिस सब खुलने जा रहे हैं। और लीज खत्म होने से पहले नौसेना इकलौती परमाणु पनडुब्बी रूस को लौटा रही है। तो भारत ने 10 साल से आगे की नहीं बढ़ाई थी पनडुब्बी INS चक्र की लीज अवधि। और बता दूं, यास से हुए तूफान के नुकसान का जो है जायजा केंद्रीय टीम जो है 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंची है। और तूफानों ने जो है इंश्योरेंस कंपनियों का खर्चा बढ़ा दिया है। और मैं बता दूं कि आसियान देशों के हेड ने जो है म्यांमार सेना शासन से जाकर मिलकर मुलाकात की है। तो यही सब कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ थी। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार फिर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो उनके जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके साथ शेयर किया जाता है, तो आप जरूर देखिए। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि एज ए हमारे क्लास का गुरूर है, जिससे हम सभी एनर्जेटिक और इंस्पायर होकर आगे अपने बढ़ने के जीवन में प्रेरणा लेते हैं। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी पिछले 7 महीने से अधिक समय से जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये क्लास फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जो भी SSC CGL RRB रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इतिहास जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1956 में सिखों के गुरु श्री हरि हरगोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी राजे भोसले का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बनाया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1975 में दक्षिणी वियतनाम में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2018 में कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भाजपा की पहली सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। उसके बाद आज का मोटिवेशनल लाइन थॉट्स ऑफ द डे की जानेंगे। उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि लोग भी जुड़ सकें। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। पहला यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। आप देखोगे कि अनअकैडमी या और ऐसी संस्थाएं जो है आपसे कुछ चार्ज लेती है, मंथली चार्ज, लेकिन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। और रात 8 बजे जो है UGC नेट कॉमर्स की क्लासेस होती है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि अब तक विश्व भर में वितरित किए गए 2 अरब कोरोना वायरस में से करीब टीकों में से करीब 60% महज 3 देशों चीन, अमेरिका और भारत को मिले। WHO महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के वरिष्ठ सलाहकार ब्रून एडवर्ड ने ये जानकारी दी। इस हफ्ते हम 2 अरब कोरोना विरोधी टीकों का आंकड़ा पार कर लेंगे। इन्हें 212 से अधिक देशों में वितरित किया गया है, लेकिन 72% से अधिक टीके महज 10 देशों को मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोवैक्स ने कोरोना विरोधी टीके 110 देशों में वितरित करने और कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 2 अरब टीकों में से चीन, भारत और अमेरिका को मिली 60% ग्राहकों को घरेलू रूप से खरीदा और इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोरोना से 17.24 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 37,08,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। उसमें भारत की बात की जाए तो लगभग 3,40,000 से अधिक क्रॉस कर चुकी है। अमेरिका की बात की जाए तो लगभग 6 लाख छूने वाला है।
ब्राज़ील की बात की जाए तो 4,70,000 से अधिक जो है लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है? कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है? मेहनत करके तो देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। तो ये अच्छी लाइन है, बट सुकून तो मिलती ही है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई आगे का रास्ता ना दिखे, जो बेरोजगार हो, बिल्कुल उसके लिए तो ये कहावत जो है नाकाफी रहेगी। लेकिन जो लोग संपन्न परिवार से हैं, जिसको कोई चिंता नहीं है, उनके लिए जो है काफ़ी सुपर लाइन है कि कौन कहता है कि कुछ नसीब से नहीं मिलता? कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है? मेहनत करके तो देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी चाहिए। आपकी 90% आपकी लेबर और 10% आपका लक जो है, फैट जो है, निर्भर करता है। तो ये ज़रूरी है कि नसीब पर आप जो है कोसे ना, अपना मेहनत पर लगातार जारी रखें। ज़िंदगी में हार और जीत तो होती रहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि क्लास की शुरुआत कर सके, आज का नोट्स तैयार कर सके। और बता दूं कि कल का क्लास जो भी स्टूडेंट ने किए हैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और मैं यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लास पेपर 2 की जो ले रहा हूँ एवरीडे 8 बजे, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। कल का जो आप लोगों ने क्लास नहीं किया, जो भी स्टूडेंट, वो जुड़ सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल लोगों को शेयर करके आप बता सकते हो कि ये जो है बिल्कुल इसमें बता रहे हैं, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब तो मैसेज करनी है आपको, फटाक से एक शेयर कर लेनी है ना, ताकि लोग भी जुड़ सके, लोग भी जान सके कि हाँ, यहाँ पे भरवाल ट्यूटोरियल्स विकास सर के द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास करवाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो डेनमार्क समुद्र में एक कृत्रिम द्वीप लिनेट होम बनाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कल जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसी को देखते हुए जो है डेनमार्क ने जो है 2030 तक जो है बनाने का काम शुरू कर दिया है। और ये घोषणा की है कि वो जो है अपना समुद्र क्षेत्र में जो है एक कृत्रिम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पे जो है लोगों को बसाया जाएगा और लोगों की सुरक्षा दी जाएगी, हर तरह की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि पर्यावरण के इको फ्रेंडली वहाँ पे व्यवस्था हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के चुखौटिया इलाके में एक फॉरवर्ड एयरबेस की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इस एयरबेस से जो है चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को तेजी से जो है दिया जा सकेगा अंजाम। वायुसेना ने अपनी एक तकनीकी टीम भेजकर जो है कराया था इलाके का सर्वेक्षण। तो 120 किलोमीटर से भी कम दूरी पे है चीन की इस सीमा से ये इस एयरबेस का लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा जो है रनवे बनाया जाएगा। तो इसको मंजूरी जो है इसी हफ्ते मिली है। तो आंतरिक रिपोर्ट में ये बातें निकल कर आई थी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये इन दिनों आप देखोगे उत्तराखंड और भी ऐसे राज्य है जहाँ पर चीन लगातार जो है चिंता का सबब बना हुआ है भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। चीन ने 3 से 17 साल तक की उम्र वाले लोगों के लिए जो है सिनोवैक बायोटेक के टीके को आपातकालीन मंजूरी दे दी है। तो 15 दिन बाद टीका देने के बच्चों के जो शरीर में जो है 20 गुना बढ़ गया एंटीबॉडी का स्तर। 16 साल तक के किशोरों को ही जो है टीका दिया जा रहा है। यूरोप, अमेरिका जैसे अन्य राज्यों में, देशों में परीक्षण में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है जो है अभी। और इसके साथ ही जो है यही प्राथमिकता दी जा रही है कि बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो सके। तो आपातकालीन ये मंजूरी दी गई है। तो आप देख सकते हो कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, हांगकांग जैसे देश जो है 12 से 16 साल के बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन चाइना एक अलग सफलता की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के बाद देश में विवाद बढ़ा और सभी लोगों ने जो है कार्रवाई की मांग की। तो क्या होता है ब्लू टिक? ट्विटर के मुताबिक ब्लू वेरीफाइड बेज ब्लू टिक का मतलब होता है कि अकाउंट जनहित से जुड़ा और वास्तविक है। इस टिक का हासिल करने के लिए ट्विटर अकाउंट का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल ट्विटर सरकारी कंपनियां, ब्रांड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, समाचार संगठन, पत्रकार, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजर्स, अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के खास अकाउंट्स को वेरीफाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार सरकार ने जो है सभी 13 विभागों की 130 से अधिक तरह की लोक सेवाओं को और एक प्लेटफॉर्म पर जो उपलब्ध कराने जा रही है। तो बहुत ही बेहतरीन आप बोल सकते हो, ताकि पारदर्शी तरीके से जो है लोगों को व्यवस्थाएं मिल सके, चाहे वो जाति प्रमाण की बात की जाए या मृत्यु प्रमाण पत्र की, या आप देखोगे तो कोई भी तरह का। ये बहुत ही बेहतरीन
रहा है बिहार के लिए और रहेगा भी, जिसमें दाखिल खारिज भी है, आचरण प्रमाण पत्र है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, भू स्वामित्व है, राशन कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जैसे सभी जो है को शामिल किया गया है। कुछ सेवाओं को लिए जो है अलग अलग जगह जाना पड़ता है या परेशानी लोगों को होती है, उसके लिए जो है अब एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मैप्स योजना की शुरुआत की है। तो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें 1 लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल भगत सिंह केसवारी जी हैं। तो महाराष्ट्र सरकार युवाओं के लिए जो है काफ़ी सजग है। रणजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो 2024 दिसंबर तक बने रहेंगे। वो जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार और ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो वो पहला इंडियन बन चुके हैं वो। तो बता दूं कि वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और पूरे विश्व में जो है लगभग 12 सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। उसमें से भारत के एकमात्र ये हैं शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे किसानों को रोजगार मिल सके, उनको व्यवस्था मिल सके। तो 25,000 किसानों को जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। 63 एकड़ से अधिक भूमि में जो है इसको शुरुआत की जा रही है। 145 करोड़ रुपए का ये बजट इसमें किया गया है। तो भूपेश बघेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अनसुईया उइके जो है गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं। तो जो है बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है केंद्र। ये उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के बुजुर्गों का समर्थन करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज परियोजना यानी SAG को जो है थावरचंद गहलोत ने शुरू की है। तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं थावरचंद गहलोत, जिसमें बुजुर्गों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा पोर्टल प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो उनकी उम्र के हिसाब से जो है उनको सामान, उनकी व्यवस्था उनके लिए जो है उनके जीवनी से जुड़ा हुआ वस्तुओं का जो है उपलब्धता रहेगी और जो है बुजुर्ग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री ने GST रियायत और कोविड राहत सामग्री की छूट की जांच के लिए मंत्रियों के समूह NGO एवं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि CM के द्वारा की कॉनरेड के संगमा के द्वारा कि उनको राज्य को जो है ये रियायत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है वहाँ पे स्थिति खराब हो रही है अन्य राज्यों की तुलना में। वहाँ GST कलेक्शन बहुत ही खराब है सरकार। तो मेघालय की बात की जाए, सियोल इसकी राजधानी है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री संगमा ने जो है इनकी अध्यक्षता की है, पहली बार ये मीटिंग हुई। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। प्रगति का द्वितीय समीकरण स्थिति और समय के बीच प्रबंध प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कल ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, इसका थीम को भी स्पेशली। तो इष्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट सवाल, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो ये सभी सवालों से जुड़ने के लिए जो है लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लोग शेयर जरूर करें। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लगातार क्लास से में वो जान रहे होंगे, तो लोगों को शेयर करें ताकि लोग भी जान सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कल GST पे भी जो है आया है कि GST अप्रैल महीने में 1,41,000 करोड़ रुपये जो संग्रह था, इस बार 1,21,000 करोड़ के आसपास रही है, जो कम है लेकिन फिर भी ठीक है। तो वयस्क होने पर करते हैं परेशानियों का सामना। तो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो सामने आई है, तो IQ की जांच में पाया गया है कि इनमें से जो लोग
कम वजन और समय से पहले पैदा होने वाले थे। उन्हें आईक्यू टेस्ट में 100 में से 88 नंबर ही पाए हैं, जबकि समय से पैदा हुए लोगों का स्तर बहुत बेहतर रहा। प्रमुख लेखक और शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर डाइट वॉल्के ने कहा कि परिणाम से रास्ता साफ है कि कम वजन वाले बच्चों और समय पर पैदा होने वाले बच्चों में बड़े होने का पर पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में आईक्यू लेवल को लेकर समस्या होती है। बिल्कुल होनी ही चाहिए, ये प्राकृतिक रूप से है, ऐसी बात नहीं कि इसको किसी के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है या लोग जो है इसको तैयार करते हैं। तो लोगों को जागरूक होने चाहिए, खासकर महिलाओं को, माताओं को जिन्होंने बच्चे जो है पाल रखे हैं, उनको पूरी तरह से पोषक न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। अक्सर देखोगे कि आप हेमोग्लोबिन की समस्या, रक्त की कमी होती है उनमें, और बहुत सारी समस्याएं होती है महिलाओं को। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि कल पहला क्लास यूजीसी नेट कॉमर्स का था। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज दूसरा है, तो आप सभी टाइम पर 8 बजे जरूर लाइव क्लास से जुड़ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा जा रही है। प्रत्येक दिन 10 सवाल और एक स्पेशल टॉपिक पे जो है डिस्कशन की जाती है, इसमें बेसिक पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो आज भी टॉप 10 डेली जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है क्लासेस करवाई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।